ओके, तो पहले हम शुरू करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसा कि हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हमारा कितना होता है, बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 16 होता है। और यह भी जानते हैं कि इसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 डिफरेंट सिंबल्स भी होते हैं, सिंबल्स। ठीक उसी तरह से हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसमें बेस 16 होगा और इसका जो डिफरेंट सिंबल्स होंगे वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, A, B, C, D, E और F, जो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंबल्स एक होना चाहिए, डबल डिजिट में नहीं होगा, इसलिए A, B, C, D, E, F 10 से लेकर के 15 तक का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब कोई भी नंबर सिस्टम अगर हमारे होता है तो हम जानते हैं कि उसका प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम मान लेते हैं 3, 5, 6 दिया हुआ है। 3, 5, 6 का अगर हम ये निकालें, अगर ये 10 में दिया हुआ है तो हम कहेंगे क्या कि शुद्ध हेक्साडेसिमल में क्या होगा भाई। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो वैल्यू है 3, 5, 6 उसमें हमको 16 से भाग लगाना पड़ता है और रिमाइंडर को लिया जाता है साइड में। जैसे कि 356 है हमारा और इसमें हम भाग लगाते हैं 16 से। 16 के 16 32 2 टाइम्स लगा और फिर कितना बच गया, 3 बच गया और 3 बचने के बाद फिर 36 हो जाता है। तो 16 32 2 बार और लगेगा और कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 रिमाइंडर हम लिख देते हैं। ठीक है, और फिर अगेन 16 से भाग लगाते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो एक बार लगेगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 16 के बाद हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 6। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6। तो हमारा क्या हो गया, 164 रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा, 164 हमारा क्या होगा, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, एक बार और हम रिवाइज बता देते हैं कि यह जो नंबर है 3, 5, 6 उसमें हमें 16 जो बेस है हमारा, जो यहाँ बेस होगा हेक्साडेसिमल का, उस बेस से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर को रखते हैं। यहाँ पर हमारा भागफल जो आएगा, पूर्ण भागफल वो लिखते हैं और यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं। फिर तो यहाँ पर देखा गया कि 16 दूना 32 हुआ, 3 बच जाता है तो 36 हो गया, 16 दूना 32 फिर 4 बच जाता है तो 22 टाइम्स लगा और 4 रिमाइंडर बचा। तो इस तरह 16 से फिर भाग लगाते हैं तो ये 22 में तो एक बार लगेगा और फिर यह 6 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर होता है और ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं। कैसे, तो 164 यहाँ लिख दिया, यह बेस 16 में हमारा कन्वर्जन हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आपको हमने बताया है कि नंबर सिस्टम में जो हमारा डिजिट्स होता है, जो भी डिजिट्स होता है तो ये वह फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ फेस वैल्यू तो हमारा जो दिख रहा है जैसे 164, ठीक है, तो 164 ये 16 में है तो यहाँ पर ये फेस वैल्यू जो दिखेगा, फेस वैल्यू ये 1 हो गया, ये हो गया और ये सभी है फेस वैल्यू ही कहलाएंगे, फेस वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा जो पोजिशनल वैल्यू होता है वह हमारा क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू, पोजिशनल। इसलिए यहाँ पर 16 टू दी पावर 0
16 टू दी पावर 1 और 16 टू दी पावर 2 होगा इसका प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ते चले जाते हैं सभी डिजिटों के लिए तो हमें मिल जाता है क्या, वह कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और अब हेक्सा टू ये क्या हो जाएगा, हेक्सा टू डेसिमल। तो इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 इंटू 16 टू दी पावर 2 प्लस 6 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 टू दी पावर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी कैलकुलेटेड नंबर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे कि सम करने इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है। ये 16 को अगर 16 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए 16 96 के 6 हाथ में 9 और 16 एक हम 16 और 256 आता है, तो यहाँ 256 लिख देंगे प्लस 16 को 6 टाइम्स में 16 96 96 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये 16 पर पावर 0 है, इसका मतलब 1 हुआ तो यह 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं हम 96 एंड प्लस 4 कितना आएगा भाई, तो आप देखिए जोड़ करके 6 12 अच्छा 16 के 6 हाथ में 1 बच गया कितना 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1 और 2 1 3, ये हो जाएगा 356 बेस 10 में। ये समझ में आ गया।